Hey, hello dear students and welcome again in my video. Today we are going to learn algebraic expression, that is chapter number 6 in your book. So let's have introduction. आज हम लोग इस वीडियो में algebraic expression के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले क्लास 6-7 में भी आप लोग algebraic expression के बारे में पढ़ा होगा, उनके टर्म्स के बारे में जाना होगा. अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इस इंट्रोडक्शन में उन सभी टर्म्स को मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पहले तो इसका डेफिनेशन दिया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लिटरल्स एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ वन और मोर साइंस which separates an expression into several parts. Each part along with its sign is called a term of expression. यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वह नंबर्स यानी कांस्टेंट, लिटरल्स यानी कि वेरिएबल और साथ में उनके प्लस और माइनस जैसे साइन होते हैं जो कि उनके पार्ट्स को सेपरेट करने का काम करते हैं, जैसे उनके टर्म को सेपरेट करने का काम करते हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. और प्लस और माइनस द्वारा सेपरेट किए गए जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो दो एक्सप्रेशन के बीच या प्लस या माइनस का जो साइन होता है, उन दोनों के बीच जो अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं. जैसे 2x² प्लस 5y² है तो 2x² और 5y² अलग अलग किए गए हैं, किसके द्वारा? प्लस साइन के द्वारा. ठीक है, तो ये सेपरेटिंग साइन होते हैं जो कि सेपरेट करने का काम करते हैं. इनका मतलब यह हुआ कि 2x² क्या हो गया? एक टर्म है, उस एक्सप्रेशन का, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म कहेंगे. उसी प्रकार से 5y² भी एक टर्म है. उसके बाद 3x भी यहाँ माइनस के द्वारा 5y² और 3xy जो माइनस के द्वारा इनके बीच में माइनस का साइन दिया गया है, इसलिए ये भी क्या है? सेपरेट किए गए हैं. ये भी 5y² भी क्या है? एक टर्म है. 3xy भी एक टर्म है इस एक्सप्रेशन का. ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लिटरल्स और अर्थमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन ओवरऑल रहता है. अ सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. यानी वह चिन्ह जो कोई उसका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. जैसे कि 2x² है तो इसमें कांस्टेंट क्या है? इसमें 2 है, क्योंकि इसका कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता है. एक्स की जगह पर हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट 2 जो है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट यहाँ यह डिटरमाइन कर रहा है कि यह जो नंबर होगा यह कांस्टेंट है और x के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यह 2 का मल्टीपल के रूप में ही आंसर हमें मिलेगा. सपोज दैट 2x है तो x के जगह पर अगर हम 1 लिखते हैं तो 2 यह बतला रहा है कि x जो होगा उसका x क्या है? तो x वेरिएबल है, x का वैल्यू हमेशा चेंज कर हो सकता है और इसके जगह हम कुछ भी रख सकते हैं जो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे, आंसर को. तो जो भी हम रखेंगे वह 2 के मल्टीपल में ही आएगा. तो यही कांस्टेंट शो करता है और कांस्टेंट का कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होता है. अ सिंबल दैट कैन टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल. यानी एक सिंबल जो कि अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को डिटरमाइन करता है, वह कुछ फिक्स नहीं रहेगा, वह हर बार चेंज हो सकता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं. वेरिएट करते रहता है. ठीक है, वेरिएबल को हमेशा क्या है? अल्फ़ाबेट के द्वारा, छोटे स्मॉल डिजिट के द्वारा, स्मॉल लेटर्स के द्वारा वहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, कुछ भी इस तरीक़ा से छोटे लेटर में जब भी हम लोग लिखते हैं तो ये मैथमेटिक्स में वेरिएबल रिप्रेजेंट करना कहते हैं. अब आगे है मोनोमियल. मोनोमियल कहने का मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका सिर्फ एक ही टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम मोनोमियल कहेंगे. जैसे 5 है,
5 है, तो ये क्या है, एक टर्म है जिसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। 3y है, ये भी क्या है, सिर्फ अकेला एक टर्म है। 7xy है, ये भी अकेला टर्म है। तो ये ऐसे जो एक्सप्रेशन है इसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे मोनोमियल कहेंगे। आगे है बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल, यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म के साथ रहे उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 3x+7, ये क्या है, इनमें दो टर्म है, एक तो 3x है, एक है 7, तो ये दो टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल हो गए। अगला है 2x-3, इसमें भी आप देख सकते हैं माइनस के द्वारा दो टर्म को सेपरेट किया गया है, बट हैं ये साथ में, इसलिए इन्हें हम बाइनोमियल कहेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ट्राइनोमियल में 3 हो जाएंगे। ट्राइनोमियल में जो होंगे वो 3 टर्म होंगे, x-y+2, ये क्या हो गया, x-y+2, ये क्या हो गए, ये ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है। देयर आर 3 नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, a+b=b+a, यानी कि a+b बोले या b+a बोले, सॉल्यूशन जो होगा, मेरा आंसर जो होगा, दैट विल बी सेम। सो कीप इट इन माइंड दैट अगर ऑर्डर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए y² + 2x³, ठीक है, या फिर आपको बोल दिया जाए 2x³ + y², दोनों सेम है एक्सप्रेशन या नहीं है, यस दोनों सेम है, क्योंकि इनमें ऑर्डर सिर्फ चेंज हो रहा है, बल्कि उनके बीच का एडिशन यह शो कर रहा है कि y² में 2x³ को जोड़ा जा रहा है या 2x³ में y² को जोड़ा जा रहा है, बात हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक्सप्रेशन जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब हम लोग को जानना है फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, यानी फैक्टर्स कहने का मतलब वह नंबर जो दिए गए नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड कर दे, उन्हें हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। इसी तरह से कोएफिशिएंट क्या होता है, इसमें हम लोग जानेंगे। तो फैक्टर्स के बारे में जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मेरा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2xy, ठीक है, 2xy का फैक्टर क्या क्या है, तो इसका फैक्टर 2 भी है, क्योंकि 2xy को 2xy को 2 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली कैसे करेगा, तो चलिए देखते हैं। 2xy/2 डिवाइड कर रहा है, 2 से 2 कट गया, यानी xy क्या हो गया, मेरा कोसेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये फैक्टर है, बिकॉज 2xy को ये 2 डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक, वहीं पर x भी इसका क्या है, फैक्टर है, बिकॉज x जो होगा वो 2xy को डायरेक्टली डिवाइड कर देगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, जैसे 2xy है, अगर x से डिवाइड करें तो x से x कट गया, आंसर आ जाएगा 2y, यानी ये भी डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए x भी इसका फैक्टर है। सिमिलरली y भी उसका फैक्टर हो जाएगा 2xy का, बिकॉज y ऑल्सो डिवाइड द 2xy exactly, so that's why y is also the is a factor of 2xy। तो आप देख सकते हैं कि 2xy में फैक्टर जो है वह 2 भी है, x भी है और y भी है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कोएफिशिएंट का, तो कोएफिशिएंट क्या होते हैं, फैक्टर ही होते हैं, बट वो साइन के साथ होते हैं। जैसे इन अ टर्म एनी फैक्टर विथ साइन ऑफ टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द नम ऑफ अदर फैक्टर, यानी कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, कोई भी टर्म में, कोई भी टर्म है, जैसे कि मानकर चलें -5x²y, ये आपका एक टर्म है, इट इज अ टर्म ऑफ योर्स इन विच साइन माइनस इज प्रेजेंट हेयर। सो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो उस टर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आप x² y का कोएफिशिएंट बताइए, x² y का, तो जो बाकी बात जो बचा
जो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो -5 हो जाएगा। और इसमें साइन पर भी ध्यान देना है आपको, साइन लेकर भी चलना है, बिकॉज क्या है, इन अ टर्म एनी फैक्टर विथ साइन ऑफ टर्म, साइन ऑफ टर्म बहुत जरूरी है, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अदर फैक्टर। यानी कि कोई दो फैक्टर है, यानी मानकर चले कि -5x² में आपसे पूछा गया है कि x² y, तो यह किसका फैक्टर है, x² y, x² y जो होगा वह -5x² का फैक्टर है, x² y का फैक्टर होगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो कोएफिशिएंट यानी इसके बावजूद जो बाकी बात बचा उसको आप लिख दें, -5 है तो -5 लिख दें, तो इसका ये कोएफिशिएंट हो जाएगा। उसी तरीका से कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो यहाँ पर x² दे चुका है, तो x² के अलावा क्या बच रहा है, तो -5y बच रहा है, इसलिए द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -5y। फिर से अगर एक निकाल लिया जाए, y का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि कोएफिशिएंट करने का मतलब जो आपसे पूछ रहा है उसके बावजूद जो बचा हुआ है उसे आप लिख दें साइन के साथ। तो अगर -5x² में -5x² y में आपसे पूछ रहा है कि y का कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो y को हटाकर इसमें जो भी बच रहा है -5x², उसे आप कोएफिशिएंट के तौर पर लिख सकते हैं, इट इज़ योर कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर डायरेक्टली दे दे कि पूरा का पूरा बताएं कोएफिशिएंट ऑफ 5x² y, तो ऐसे में यहाँ पर माइनस आप नहीं लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप याद रखें कि इसका ये हो जाएगा आंसर -1। ठीक है, क्योंकि -1 के साथ अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² y खुद ब खुद आंसर के तौर पर आ जाएगा। उसके बाद है लाइक एंड अनलाइक टर्म। ये क्या है, ये आज हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 6.3 को मैं डिस्कस किया रहूँगा। तो चलिए लास्ट टर्म को समझते हैं। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स विथ सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म। यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें सेम लिटरल फैक्टर्स हों, लिटरल फैक्टर्स यानी कि सेम वेरिएबल के साथ हो, जैसे कि बात कर लूँ मैं 2xy की और -3xy की, ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, दोनों को लाइक टर्म इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें भी xy लिटरल फैक्टर के तौर पर है, इसमें भी xy लिटरल फैक्टर के तौर पर है। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गया। वहीं पर -2xy और -3y, क्या ये लाइक टर्म है, नहीं, ये अनलाइक टर्म नहीं है, बिकॉज इसमें y है लेकिन इसमें y के साथ x है, x इसमें प्रेजेंट 3y वाले में x प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई दीज टू एक्सप्रेशंस आर अनलाइक टर्म। ये जो दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है इसे हम लोग अनलाइक टर्म कहेंगे और इसे लाइक टर्म कहेंगे, जिसमें सेम लिटरल नंबर यूज हुआ हो। अगर वह x² है 2x², तो यहाँ अगर 2x दे दे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अनलाइक है। जब तक इसमें x के ऊपर स्क्वायर ना हो, यानी x² ना हो, यहाँ भी 2x², यहाँ 3x² भी अगर है, 4x² कुछ भी रहे, तो ऐसे कंडीशन में ये लाइक टर्म हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर x² है तो यहाँ भी x² एकदम होना नेसेसरी है लाइक टर्म होने के लिए, अदरवाइज ये लाइक टर्म नहीं होगा, चाहे x हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर क्यूब है x³ 3x³ के फॉर्म में है और ये हो गया 4x³, तो ये लाइक टर्म होगा क्योंकि यहाँ भी x³ है यहाँ भी x³ है। ठीक है, तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो नाउ ending our video. So if you have any confusion in this video, then rewatch the video, and I'm sure that your doubt will be clear after rewatching the video. So thank you for watching video, and do remember the important points, and do remember the definitions of constant, variable and algebraic expression. These are the important topics and you should remember all the definition and rules related to algebraic expression. So thank you again, signing off.